हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट मैथ एंड फर्स्ट ईयर। सही है, तो फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ाऊंगा आज आपको। सही है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो एक्सरसाइज का नंबर है वो 2.3 है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2.2 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवाई थी। सही है, अब ये आखिरी पार्ट है 2.3 का। सही है, आखिरी क्वेश्चन है और इसके अंदर ज़्यादातर थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। सही है, वही कराऊंगा मैं। सही है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमें आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सही है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं बुक से। सही है, तो क्या है देख सकते हैं। सबसे पहले अपनी बुकों को खोल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंध बोर्ड के हिसाब से पढ़ाऊँगा, तो सिंध बोर्ड की बुक ही देखिएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 2.3 का वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स इन आर्गन डायग्राम। सही है, तो आर्गन डायग्राम क्या है सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सही है, तो याद रखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये एक वैल्यू दी हुई है। सही है, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, समझ जाएंगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। 4 ही क्वेश्चन है। सही है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले वाले से। सही है, तो पहले वाले के हिसाब से क्या करना है पता है हमारे को, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले सॉल्व कर लिया करें। सबसे पहले सॉल्व लिखना ज़रूर नहीं भूला करना। सही है, तो मैं समझे कि जेड है कोई वैल्यू, क्या है ये जो वैल्यू है कोई जेड है। सही है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, फिर डायग्राम बनाएंगे। सही, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है x² प्लस y²। सही है, पता ही होगा। तो भाई देखें x हमारा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 का 16 होता है। आप बोलेंगे यस सर, आयोटा को हटा देते हैं मैग्नीट्यूड में, 3 3 9। सही है, तो 16 + 9 = 25 और 25 का अगर मैं रूट निकालता हूँ तो हमें मिलता है 5। सही है, यही मिलता है। तो आप बोलेंगे यस सर यही मिलता है। अगर प्लस माइनस लगाना चाहते हैं लगा दें वैसे तो। सही है, ऐसे ही होता है लेकिन होता तो है। अब देखें भाई, अब करना क्या है, आर्गन डायग्राम की बात करनी है। सही है, तो भाई देखें आप लोगों को पता ही होगा ग्राफ कैसे बनता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। सही है, सिंपल वही काम कर लेते हैं, कर लें फटाफट। देखिए भाई, यहाँ मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, छोटी सी बनाऊँगा। तो ये मेरा एक आ गया वाई एक्सिस और ये आ गया एक्स एक्सिस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। सही है, कॉम्प्लीमेंट वाले क्या है नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव। अब सपोज करें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, या 1 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। सपोज करना है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब भी हम बनाते हैं। सही है, सही है, जब भी हम लोग ग्राफ करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, कुछ वैल्यूज़ होती है ना 1 2 3 ऐसी चलती है। आपका जवाब होना चाहिए यस। अब वाई एक्सिस पे भी तो कोई वैल्यूज़ होंगी ना, तो डाल देते हैं फटाफट। देखिए भाई, वाई एक्सिस के समझ लें 1 यहाँ, तो 1 यहाँ पर होगा। सही है, 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी समथिंग। सही है, अब देखें भाई, अब हम क्या करने वाले हैं वो तो देखें ज़रा। देखें भाई, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें इसको देखना है जो हमें दी हुई है। ठीक है, पहले वाला जो हमें दिया हुआ है वो x है ना, हमने तो अभी मालूम करा ना मैग्नीट्यूड x है ये, तो मतलब x एक्सिस पे 4 को देखना है हमारे को। x एक्सिस पे 4 आ गया। अब इसी लाइन में y को भी देखना है, y क्या है 3 है। आइए, तो 3 1 2 3 मतलब यहाँ लगेगा एक नुक्ता। आता है ना ग्राफ बनाना, तो आना चाहिए आपको, जब भी आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सही है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ एक नुक्ता इसी के नोक पर। सही है, अब देखें, अब मेन बात जो है ना वो आपको लेने ओरिजिन से। कहाँ से लेना है, ये ओरिजिन आ गया हमारा, क्या आ गया ओरिजिन। अब आपको लेना है पॉइंट। सही है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर दें, और जो इसकी क्या वैल्यू है हमने पता करी 4 है। क्या है 4 है ना, चलो इसको क्या डालना 4 ही है। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो क्या थी 3, और यहाँ जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ही तो फाइंड करा हमने, क्या करा है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो इस तरीके से बनानी है। सही है, आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, समझ में आ गया। अभी और क्लियर कर लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। अभी एक और सवाल है ना, अब हमारा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना सबसे पहले कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले सॉल्व लेके, आइए आसान है। सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे, जेड है, ये कोई भी वैल्यू होती है जेड ही होती है हमारी। सही है, सिंपल फॉर्म में लिख लें। सही है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर मॉड्यूलस बना लेंगे, जस्ट
तो यहाँ पर आ गया ये, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, x है ना ये हमारा, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा ना, और क्या होगा, यही होगा z। उसके बाद क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है ना, क्या होगा 1 ही होगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 4 + 1 5, सही है। तो बस ये आ गई इसकी वैल्यू, है गई वैल्यू। अब बात करेंगे आर्गन डायग्राम की, जैसे हमने यहाँ बनाई तो यहाँ भी बना लेते हैं भाई, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाते हैं फटाफट। देखें भाई यही सिंपल डायग्राम, ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस, यहाँ कुछ वैल्यूज ले लें, सही है, ऐसे ले लें। अब माइनस में है तो माइनस की भी लेनी पड़ेगी, ले लेते हैं माइनस की भी, सही। अब सपोज करें हम यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू ले लें 1 या अगर 2 या अगर 3 आ गई। अब भाई वैल्यू डालने का टाइम आ चुका है, सही है। देखें भाई अब ये शुरू वाला जो x है वो हमारा नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, तो यहाँ से एक ये हमारा 1 है, ये 2 है, -1 ये -2, तो मतलब इस लाइन से शुरू करा कहाँ तक 1 तक, ये 1 है ना हमारा, क्या है ये 1 है ना, पॉजिटिव चल रहा है ना, y तो पॉजिटिव है ना, साइन कौन सा है पॉजिटिव, तो ये 3, और इसके नेगेटिव y एक्सिस भी आएगी -1 -2 -3, चलता रहेगा ना ऐसे। तो अब देखें -2 का पॉजिटिव में कहाँ आएगा 1, तो मतलब यहाँ तक आएगा, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, और ओरिजिन से लेना है, पता है ना, ओरिजिन से आपका ताल्लुक़ है, ओरिजिन पे ही आपको लगेगी ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है वो मैग्नीट्यूड हमारे ओरिजिन से ही जाएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जो ये लाइन आई है ना इसकी वैल्यू क्या है वो हमने निकाली, क्या है √5, सही है, इसकी वैल्यू क्या है √5, क्या है √5, और यहाँ की जो ये वाली है -2 है, और क्या है इसकी क्या है कितनी है इसकी क्या है 1 है, सही है 1, यहाँ मैं ब्लू से लिख देता हूँ। तो भाई इसी तरीके से आपको सारे जो 2 क्वेश्चन रिमेनिंग में है बाकी हैं वो आप कर लीजिएगा, सही है, क्योंकि सारे सवाल कराऊंगा फ़ायदा नहीं है, वीडियो बड़ी होगी, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, सवाल कैसे सॉल्व करना है, सारे सेम है, 2 ही तो सवाल बचे हैं, सिर्फ जो माइनस में होगी तो उसके माइनस में बनेगा, अगर y एक्सिस की जो वैल्यू है वो माइनस में होगी तो उसका जो हमारी पोजीशन आ जाएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, बस थोड़ा सा बहुत फर्क आएगा, सही है। तो क्वेश्चन अब एक बात आपको और बता दूं, तो अब इसका जो हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो आगे है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 जो इसके अंदर है वही इंपॉर्टेंट है, उसी के सारे क्वेश्चन करेंगे हम बस। तो उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे, 2.3 ख़त्म, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाअल्लाह कल की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 3.1। तो फटाफट ये नोट डाउन कर लें, मैं साइड में जाता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा सवाल मैं लिख चुका हूँ, सही है। तो सबसे पहले सॉल्व क्या करना है इसको समझें, सही है। तो देखिए सवाल ये दिया हुआ है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आगे क्या है ये क्वेश्चन, सही है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर से आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताना है वो क्या है, सही है। तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल तो बहुत आसान करूँगा अभी आपके लिए। देखें करना क्या है, देखें रियल पार्ट क्या होता है आपको पता है, जिसके अंदर आयोटा ना हो वही होता है, तो आपका जवाब होगा यस सर। जिसके अंदर आयोटा होता है, इन्वॉल्व होता है, तो आप बोलेंगे वो क्या है इमेजिनरी पार्ट। अब देखें सिंपल सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक क्या है रियल नंबर है इसके अंदर, आप बोलेंगे नो सर इसके अंदर तो रियल नंबर नज़र ही नहीं आ रहा, यही होना चाहिए जवाब। इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्दर मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे, हमारे को आगे सॉल्व करने का तरीका मिलता जाएगा, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से, सही है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, सही है। सबसे पहले तो देखिए भाई, सबसे पहले मुझे एक रास्ता क्या मिला, इसको आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, क्या कराओ मल्टीप्लाई, सही है। तो 3 आयोटा, सही है, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, यही होगा, आयोटा का स्क्वायर हो गया। देखें भाई एक रूल अपने दिमाग में बिठा लें इस बात को कि देखें ये 2 है और ये भी क्या है 2, या सॉरी वेरिएबल को देखते हैं हम, सही, ए है और ए है, ए के ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब देखें ये रूल आप समझें कि बेस क्या होती है, बेस हमारा क्या होता है, ये ए बेस है और ये ए बेस है, बेस सेम है, ए है इधर भी है, ए इधर भी है, और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, क्या है मल्टीप्लिकेशन, सही, इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो आपका जवाब होगा यस सर बेसिस तो सेम है।
तो जब भी बेसिस सेम होगी पावर ऐड होंगी, मतलब प्लस होंगी। सही है, तो क्या होगा देखो, इसके ऊपर पावर क्या है 2, इसके ऊपर पावर क्या होगी 1 होगी, कुछ नहीं होगा तो कहाँ होगी 1 होगी। तो ए बेस 1 हो गई, पावर को ऐड करना है 1 + 2 कितनी हो गई 3। समझे, ये रूल अपने दिमाग में बिठा लें। तो यही रूल हम यहाँ अप्लाई कर लिया हमने बस। तो आयोटा को आयोटा से करा तो आयोटा स्क्वायर हो गया। सही है, सिंपल रूल है। 3 को 1 से आयोटा से करा तो 3 आयोटा। अब आपको तो ये पता होगा, क्वेश्चन नंबर आपने एक्सरसाइज 2.2 तो ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो देख लें। आयोटा स्क्वायर होता है -1, किसके होता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, यही होता है। तो आपका जवाब यही होना चाहिए। तो देखिए भाई 3 आयोटा + 2 - 1, 3 आयोटा ± -2, यही आएगा। आंसर तो आ गया, अब क्या निकालना है। देखिए भाई याद रखिएगा इस बात को कि हम लोग रियल को पहले लिखते हैं, इमेजनरी को बाद में लिखते हैं। तो फटाफट क्या करेंगे, रियल को पहले इमेजनरी को बाद में लिखेंगे। सही है, तो -2 पहले और 3 आयोटा बाद में। सही है, तो अब देखें भाई क्या करना है यहाँ पर। अब हम यहाँ लिख देंगे रियल पार्ट, चलो ऐसे लिख दो, ये क्या है रियल पार्ट और ये क्या है इमेजनरी पार्ट। क्या है इमेजनरी पार्ट। तो भाई क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आपके सामने है। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होइएगा ये करना क्या है यहाँ पर। ये कंफ्यूज आपका सबसे पहला सवाल यहाँ ये होगा कि इसके अंदर करना क्या है। सही है, तो रूल आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या स्टेप होगा। स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, देखिए भाई सबसे पहले सॉल्व, फिर बाकी सभी चीज़ें होंगी। सही है, तो भाई देखिए अब यहाँ पे सोचें कि हमें सिर्फ और सिर्फ आयोटा को डिवाइड से हटाना है। आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्यों नहीं होना चाहिए, उसका जवाब आपको सवाल सॉल्व करते करते मिल जाएगा और आपको साबित करके दिखाऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए। सही है, क्योंकि हमें बोला गया है रियल पार्ट अलग, इमेजनरी पार्ट अलग। सही है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको करना क्या है कि यहाँ पर मैं अभी सवाल नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन को रिपीट करना है, फिर जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। सिर्फ क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सही है, तो आप क्या कर रहे हैं कि 2 - आयोटा ओवर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। अब भाई यही रूल हमने क्यों लगाया पता है, आयोटा को आयोटा से कैंसिल नहीं कर सकता, तो आपका जवाब होगा कैंसिल क्यों नहीं कर सकते सर, कर सकते हैं। तो ये जायज़ है मैथ के अंदर, हम ये कर सकते हैं। कोई भी हम चीज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग में करते हैं कि वो सेम चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आयोटा कट जाएगा वापस वही इक्वेशन आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा यस सर आ जाएगा वापस। तो बस हमने ये करा है। अब ये क्यों करा है वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, इस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होते हैं। तो भाई देखें अब होगा क्या, 2 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से। तो क्या मिलेगा 2 आयोटा मिलेगा, माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर मिलेगा, ओवर 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या मिलेगा 3 आयोटा स्क्वायर। और हम यह कंडीशन लगा देते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, बताया ना अभी। तो यहाँ से -1 को पुट करना है, सिंपल है। तो भाई माइनस और ये माइनस और ये -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 3 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सही है, तो भाई देखिए माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो 2 आयोटा +1 ओवर -3। भाई देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या मैं इसको आयोटा को अलग करके 3 के साथ नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो भाई लिख देता है फटाफट। देखो भाई अब मैं इस स्टेप को यहाँ कर रहा हूँ। देखें 2 आयोटा ओवर -3 + 1 ओवर -3। सही है, यही होगा। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये भाई देखें इसके अंदर एक और स्टेप कर लें, क्या होगा देखें।
ये 2 आया और 3 है, पहले तो क्या करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, क्या होगा माइनस। अब देखें ये क्या है, रियल पार्ट पहले लिख दें 1/3, ये माइनस का इधर भी आ जाएगा, इधर माइनस, और 2 आयोटा ओवर 3, सही हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा ना। बेसिस सेम, जब भी याद रखिएगा एलसीएम में बेसिस सेम होती हैं तो ऊपर वाले जो भी होता है माइनस का साइन होता है माइनस आ जाता है, प्लस का होता है तो प्लस आ जाता है। कैसे देखें भाई, एग्जाम्पल के तौर पर देखें 1/2 माइनस 1/2, इनकी सेम है, बेसिस सेम है, क्या बोलते हैं डिवीजन में क्या है, दोनों क्या है सेम है, 2 और 2 है, तो क्या करूँगा मैं 1 - 1/2 और 1 - 1 = 0, 0/2 = 0, क्या आएगा 0 आंसर आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने लिख दिया, ये क्या होगा रियल पार्ट और ये होगा इमेजनरी पार्ट, शॉर्ट में लिख दिया R और I करके, तो यही आंसर होगा, सही है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ मूव करते हैं, फटाफट यहाँ लिख लेता हूँ मैं हाथ के हाथ वेट करें, तो मैं हाथ के हाथ लिख ही लेता हूँ, सही है। तो भाई देखें क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ मैं क्या है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 कह देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3a प्लस सही है। बहुत कन्फ्यूजन, बहुत हार्ड लग रहा है, यही लग रहा है ना। अब देखें आसान कैसे करते हैं, देखें सबसे पहले सॉल्व, और वही बात कि सवाल आप वापस उतारेंगे, फिर जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखेंगे, सही है। तो अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय, जो नीचे वाली चीज़ है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दें, a + b आयोटा, सही है। तो बस सिंपल है, तो 3a + 2b आयोटा ओवर a - b आयोटा मल्टीप्लाई बाय a + b आयोटा ओवर a + b आयोटा, सही है। सिंपल, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं आगे, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। क्या करेंगे, 3a को a से मल्टीप्लाई करो तो 3a² यही होगा। उसके बाद 3a को bi से मल्टीप्लाई करो तो 3abi ये आयोटा होगा। उसके बाद 2bi को a से मल्टीप्लाई करो तो 2ab आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 2b आयोटा को b आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b² आयोटा का स्क्वायर, यही होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा यस सर, यही होगा, और क्या हो सकता है। अब देखें यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, a - b a + b फॉर्मूला लग रहा है, a - b a + b फॉर्मूला याद करें क्या था, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b मल्टीप्लाई में होते हैं, सही है। तो a² - b² लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा यस सर, लिख सकते हैं। तो a² - b आयोटा b² आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने, खोल के लिख दिया, सही है। तो बस सिंपल है। अब यहाँ होगा क्या, आपका जवाब ये होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें सर, यही होगा। तो यहाँ पर सिंपल है, मैं यहाँ लिख दिया है। तो हर सवाल में लिखने से अच्छा है मैं आप लोग अलग अलग लिखिएगा, लेकिन मैं एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ, सही है। तो अब यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दूँगा, सही है। तो प्लस 2ab आयोटा रुके यहाँ पर 2a रुक गया, 2ab आयोटा प्लस, ये साइन लगाना भूल गया था, सही है। तो प्लस 2b² आयोटा स्क्वायर = -1, सही है। एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखें यहाँ लिख दिया -1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, वही चीज़ आ जाएगी। तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ये हटाऊँगा, ये आप करिएगा ज़रूर, सही है। इस बात को याद है कि आपको करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस जगह कम ना पड़े। आइए ये आ गया, उसके बाद डिवाइड में, अब डिवाइड में क्या, सॉरी यहाँ पर गलती से हो गया थोड़ा, आइए तो मैं सही कर देता हूँ। आइए यहाँ तो मैं कर दूँगा इसको जल्दी से सही। -2b², सही है। अब भाई जल्दी से देखें क्या करना है, नीचे वाले में क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, एक दफ़ा स्टेप करवा देता हूँ, बाकी डायरेक्ट करूँगा। देखें a² - b² और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस प्लस। तो यहाँ पे मैं स्टेप को काट के बस क्या करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे b² को तो क्या आएगा, b² ही आएगा ना, सही है। सिंपल ही है, आपको तो ये तो स्टेप तो याद होना चाहिए कि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे ना वही चीज़ वापस आ जाती है। 2 × 1 =
2, 3 वन ज़ा 3, 1000 वन ज़ा 1000, तो 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे वापस आ जाती है। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सही है, तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बनाना है, तो देखते हैं क्या करना है। देखें 3ABI 2ABI, 3 + 2 कितना होता है 5, तो लिख देते हैं 3A² प्लस 5AB आयोटा। सही है, प्लस कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, जो स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। सही है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो 2B² ओवर A² प्लस B², यही होगा आपका जवाब। यही होना चाहिए कि सर यही होगा और क्या होगा। सही है, तो भाई देखें अब सिंपल क्या करना है हमारे को। सो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने देखा, सही है, कि हमारी जो बुक है 11वीं क्लास की जो बुक है उसके हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो वो इस टाइम मैं छोड़ रहा हूँ। सिर्फ आप क्या करेंगे, इसके अंदर से अब रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर दें, स्प्लिट कर दें। सही है, तो भाई देखें अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इसमें कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखें भाई ये माइनस वाला इधर लिया, प्लस वाला उधर भेज दें। सही है, तो क्या बनेगा ये 3A² प्लस माइनस 2B² प्लस 5AB आयोटा। सही है, डिवाइड में क्या आ रहा है A² प्लस B², यही आ रहा है। तो आपका जवाब तो यही आना चाहिए। सही है, यही आएगा। तो भाई देखें अब क्या करना है। यहाँ देखें, गौर करें, तो भाई देखें 3A² माइनस 2B² के साथ आयोटा है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं है। तो मतलब मैं A² प्लस B² इसको अलग लिख देता हूँ, इसको अलग लिख सकता हूँ ना, ये तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो 3A² माइनस 2B² ओवर क्या आएगा A² प्लस B² प्लस 5AB आयोटा ओवर A² प्लस B²। इसके अंदर कौन सा रियल पार्ट है? ये रियल पार्ट है। कौन सा है? ये रियल पार्ट है। और ये क्या है? इमेजनरी पार्ट। क्या है? इमेजनरी पार्ट। तो ये आप पूरा लिख लीजिएगा। सही है, तो यही आपका आंसर है। तो आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 तो जल्दी से कर लेते हैं उसको भी सॉल्व। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। सही है, तो इनको भी सॉल्व करना है। तो आप समझ ही गए होंगे करना क्या होगा। सही है, तो भाई देखें अब यहाँ पर भी आयोटा डिवाइड में है, तो ये पूरी चीज़ है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग कराएंगे। सिंपल है। तो यहाँ पर मैं वापस वही बात बोल रहा हूँ कि मैं वापस ये सवाल नहीं उतार रहा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहले आप लोग सवाल उतारिएगा वापस, फिर लिखिएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई and dividing by √3 प्लस आयोटा। सही है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है आपको। सही है, तो मैं क्या करूँगा √3 प्लस आयोटा ओवर √3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग कराऊंगा किससे? √3 प्लस आयोटा ओवर √3 प्लस आयोटा से। तो अब एक बात को अपने ध्यान में रख लें। सही है, क्या है वो कि जब भी साइन सेम होते हैं ना तो उनके ऊपर होल स्क्वायर आ जाता है। सही है, और जब साइन अलग अलग होते हैं तो ये A प्लस बी और ये A माइनस बी। सही है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो क्या करूँगा कि मैं √3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कर दूंगा ओवर, और यहाँ पर देखें भाई A प्लस बी A माइनस बी है, तो इसका क्या लिखूंगा मैं? यहाँ एक फॉर्मूला होता है A² माइनस B²। अभी बताया, तो आप लोग वेस्ट नहीं करिएगा टाइम, तो जल्दी से मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ A² माइनस B², A² माइनस B²। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। सही है, और A प्लस बी के होल स्क्वायर का तो एक फॉर्मूला है पूरा, याद है ना फॉर्मूला? नहीं याद? चलो यार लिखवा देता हूँ, क्या परेशानी है, लिखवा देता हूँ फटाफट। तो A प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है A। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सही है, तो भाई देखें अब क्या करना है। A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो ये होता है A² प्लस 2AB प्लस B²। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। सही है, तो क्या है देखें भाई √3 सबसे पहले ये हमारा A होगा और ये हमारा क्या होगा B होगा। सिंपल फॉर्मूले पुट करें तो √3 का ये स्क्वायर प्लस 2A हमारा √3, B हमारा आयोटा प्लस आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर ओवर, और यहाँ से फिर बचेगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर।
और यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, सही है। तो स्क्वायर से सबसे पहले तो ये रूट कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 + 2√3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर है ना, तो आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1। इधर भी क्या आ जाएगा 3 माइनस और इधर -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ डायरेक्ट क्या होगा +1, सही है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ करता हूँ। आइए आगे देखते हैं जल्दी। देखें भाई 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 + √3 आयोटा ओवर 3 + 1 4, सही है। अब क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन लेंगे तो 1 + 1 तो लिखते नहीं है, तो √3 आयोटा ओवर 4, 2 1 2 2 2 4। और यहाँ नेक्स्ट स्टेप कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 + √3 आयोटा ओवर 2, और इसको मैं अलग करके लिखूँगा तो 1/2 + √3 आयोटा ओवर 2। ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजनरी पार्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लें पहले। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे कि अब अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।